सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं इस पद समूह में तनाव शब्द की कुछ भाषा वैज्ञानिक विवेचना करना चाहता हूँ। मैंने इसमें किसी विशेषण का प्रयोग नहीं किया। तनाव शब्द एक भाववाचक संज्ञा है, आप सभी जानते हैं, और ये पद समूह है कि मानव जीवन में तनाव की उपयोगिता। तो मेरा अभिप्राय मानसिक तनाव से ही है, जैसा कि सभी लोग समझते होंगे। प्रायः हम मानसिक तनाव में मानसिक शब्द छोड़कर तनाव शब्द का प्रयोग करते हैं, और उससे अभिप्राय यही होता है कि मानसिक तनाव। मैं जिस शास्त्रीय दृष्टि की बात कर रहा हूँ, वस्तुतः वो आयुर्वेदीय शास्त्र की है, क्योंकि स्वास्थ्य की रक्षा का विधान आयुर्वेद में ही है, जो चिकित्सा की भारतीय प्रणाली है। तो ये जानना रोचक है कि तनाव शब्द वैसे तो संस्कृत के धातु रूप तनु विस्तारे शब्द से निष्पन्न है, जिसमें अव या आव प्रत्यय लगाकर तन धातु है, जिसका अर्थ होता है विस्तार करना, फैलाना या तानना। उसमें अव या आव प्रत्यय लगाकर तनाव शब्द की निष्पत्ति हुई है। लेकिन जो बात रोचक है वो ये है कि आयुर्वेदी मनीषा ने प्रायः तनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया। केवल आयुर्वेदी मनीषा ही नहीं, हमारे प्राचीन शास्त्रों में रामायण, महाभारत, कौटिल्य शास्त्र, आयुर्वेद की संहिताएं, यहाँ तक कि अमरकोश में भी तनाव शब्द नहीं आया हुआ है। अब प्रश्न ये है कि यदि हमारी पूर्वज मनीषा ने तनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो क्या वो तनाव शब्द से अपरिचित थे? कदापि नहीं। एक आधुनिक चिकित्सा प्रणाली में तनाव शब्द का प्रयोग जो किया जाता है, वो प्रायः, जैसा कि मैंने बताया, मानसिक तनाव के लिए किया जाता है, जिसका अंग्रेजी रूपांतर टेंशन है। जो वहाँ संस्कृत में तन क्रिया है, वही अंग्रेजी में टेंस क्रिया है। उस क्रिया रूप से ही जो संज्ञा शब्द बना है वो टेंशन बना है। तो सामान्यतः जो मेंटल टेंशन है, उसके लिए हमारे यहाँ मानसिक संताप का प्रयोग है। दूसरा जो मुख्य अंतर है वो स्वास्थ्य की परिभाषा को लेकर है। आधुनिक चिकित्सा में प्रायः मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य की बात की जाती है, पृथक पृथक। इसको आपाततः शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य को अलग अलग माना जाता है। आयुर्वेद में आधुनिक चिकित्सा प्रणाली से एक मौलिक अंतर है कि आयुर्वेद में विकारों का परिवर्तन तो पृथक पृथक है। मानस विकार और शारीरिक विकास अलग अलग कहे गए हैं, अलग अलग गिने गए हैं, लेकिन वहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा में कोई विभाजन नहीं है। स्वास्थ्य की जो परिभाषा है, जैसा कि शायद आप जानते होंगे कि जो आयुर्वेदीय मनीषा ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, वो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा के समतुल्य है। ये विचित्र संयोग है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा क्या है, संभवतः आप लोग परिचित होंगे। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फॉर्मिटी। यहाँ स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक साम्य या सामाजिक स्वास्थ्य, ये स्वास्थ्य के तीनों आयामों को लेकर परिभाषित किया गया है। और ये कहा गया है कि नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ इलनेस और इन्फॉर्मिटी, दौर्बल्य और बीमारी का अभाव मात्र स्वास्थ्य नहीं है। व्यक्ति का मानसिक, शारीरिक और सामाजिक साथ में ये स्वास्थ्य है। WHO के अनुसार विश्व
स्वास्थ्य संगठन के अनुसार। अब आयुर्वेद की क्या परिभाषा है? हमारी सूत्र संहिता में कहा गया है, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। यहाँ इस श्लोक का जो पूर्वार्ध है, समदोषः समाग्निश्च समधातुमलक्रियः, ये शारीर दोषों की समता को दर्शाता है। और जो श्लोक का उत्तरार्ध है, प्रसन्नात्मेन्द्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते, ये मानस दोषों के सात्म को दर्शाता है। तो यहाँ स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीर और मानस दोनों दोषों की साम्यावस्था को स्वास्थ्य माना गया है। इसलिए आयुर्वेद में शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य जैसी पृथक पृथक अवधारणाएं अर्थहीन हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। अगर जो भी व्यक्ति प्रसन्नात्मेन्द्रिय मना नहीं होगा, वो स्वस्थ हो ही नहीं सकता। इसीलिए मानस विकारों का परिगणन तो किया गया आयुर्वेद में, लेकिन मानस विकारों का पृथकत्वेन उपचार की व्यवस्था नहीं बताई गई, आवश्यक नहीं समझी गई। क्योंकि यहाँ जो शारीरिक दोष हैं, कफ पित्त और वात, इनकी जो विषमावस्था है, ये शारीरिक विकारों का कारण है और मानसिक विकारों का कारण भी वही है। मानसिक विकारों का कारण भी कफ पित्त वात की विषमता ही है। इसलिए आयुर्वेद में जो चिकित्सा होती है, वो कफ पित्त वात की को साम्यावस्था में लाने की चिकित्सा होती है, शारीरिक दोषों के लिए भी और मानसिक दोषों के लिए भी। वहाँ मानसिक दोषों के लिए कोई अलग से चिकित्सा का प्रावधान नहीं है। इसीलिए मानस दोषों को की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद में ये कहा गया कि कुछ मनुष्य के मानस वेग हैं जिनको धारण करना चाहिए। एकदम थोड़ी आवाज थोड़ी सी हो जाए, थोड़ी आवाज तेज हो जाए, थोड़ी सी, हाँ, या थोड़ी सी आवाज तेज है। अगर तेज हो जाए थोड़ी देख लीजिए, हाँ थोड़ी तेज हो जाए। आवाज नहीं, आवाज हल्की थोड़ी, हाँ थोड़ी तेज, हाँ, ठीक है। तो आयुर्वेद में शारीरिक दोषों और मानस दोषों की जो चिकित्सा है, वो युगपत चिकित्सा है। इसलिए मानस दोषों का परिगणन करने के बावजूद भी पृथकत्व चिकित्सा का निर्देश नहीं किया गया है। इसीलिए जैसा कि मैंने कहा कि आयुर्वेदिक मनीषा ने मानस दोषों के परिहार के लिए, या यूँ कहें कि स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, अब जब स्वास्थ्य की परिभाषा अविभाजित है तो फिर मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य कहने का कोई अर्थ नहीं है। तो मानस वेगों की गणना की है। जैसे शारीरिक वेग हैं, उनको कहा असंधारणीय वेग, 13 शारीरिक वेग हैं, मूत्र पुरुष इत्यादि। उनके लिए कहा कि इमांस्तु वेगान, इमांस्तु धारेत वेगान धीमान मूत्र पुरुषयो इत्यादि इत्यादि 13 वेग गिनाते हैं। इन 13 वेगों को धारण करना चाहिए, क्योंकि ये वेग असंधारणीय वेग हैं। लेकिन मानस वेगों को उन्होंने धारणीय वेग कहा। उन्होंने कहा कि मानस वेग, भारतीय मनीषा ने मानस वेगों को कहा ये धारणीय वेग हैं, इन वेगों को धारण करना है। वो कौन कौन से हैं? इमांसु धारेत वेगान हितार्थी प्रेत चेह च साहसा नाम असस्ता नाम वाक्काय कर्मणाम। इस लोक में और परलोक में सुख चाहने वाले मनुष्य को इन वेगों को धारण करना चाहिए, इन मानस वेगों को धारण करना चाहिए। कौन कौन? साहसा नाम, असस्ता नाम, जो शास्त्र में प्रशस्त नहीं कहे गए हैं, ऐसे साहस। साहस का अर्थ है शारीरिक और मानसिक क्षमता से अधिक कार्य करना। साहसा नाम असस्ता नाम मनोवाक काय कर्मणाम, मन, वाचा और काया से किए जाने वाले जो कर्म हैं, यानी इसमें मानसिक कर्म ही है। मानसिक कर्म ही यानी ज्ञानेंद्रियों के कर्म और कर्मेंद्रियों के कर्म, दोनों को संवेद रूप से कहा गया। आवाज आ रही है? हेलो हेलो, हाँ थोड़ी सी आवाज अगर तेज देख लीजिएगा, थोड़ी सी। हेलो, हाँ आवाज आपको देख लीजिएगा थोड़ी सी।
आवाज आ तो रही है पर हल्की है, थोड़ा सा देखिएगा। हेलो। नहीं, हाँ जी साहब, जी साहब। हाँ आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, अब आई थोड़ी सी कड़क कड़क आवाज है थोड़ा, जस्ट जस्ट। अच्छा, तो जो मैंने कहा कि मानस वेगों का, मानस वेगों को की निग्रह की जो बात कही गई है आयुर्वेद में, तो उसमें साहसानाम असस्तानाम मनोवाक्काय कर्मणाम लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान विधारयेत निर्लज्जीर्ष्यातिरागाणाम अभिध्यायाश्च बुद्धिमान। लोभ शोक भय क्रोध मान वेगादि धारयेत, मतलब ये स्पष्ट है, लोभ शोक भय क्रोध मान वेगान धारयेत। और निर्लज्जर्षेतिरागाणाम, माने नैलज्ज, निर्लज्जता, ईर्षा, निर्लज्ज से तिरागाणाम, और अभिध्यायाश बुद्धिमान। अविद्या सब संस्कृत में अविद्या शब्द का अर्थ है दूसरों की उन्नति या दूसरों की संपत्ति को देखकर लालच करना, उसे प्राप्त करने की इच्छा करना, उसको संस्कृत में अविद्या कहते हैं। तो अभिध्यायाश बुद्धिमान। और आगे कहते हैं कि देह प्रवृत्ति या काचित वर्तते पर पीड़या स्त्री भोगस्ते हिंसाद्या तस्या वेगान विधारयेत। शरीर की कोई भी ऐसी चेष्टा जो परपीड़न का कारण बने, जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाए, ऐसे वेगों को मनुष्य को धारण करना चाहिए। ये मानस रोगों की चिकित्सा में सहायक बताए गए। केवल इतना ही नहीं, मानस, भगवान पुनर्वसु फिर कहते हैं कि मानसम प्रति भैषज्यम त्रिवर्गस्यान्वेक्षणम और तद्विद्ध सेवा विज्ञानम आत्मादीनाम च सर्वशः। यानी मानसिक रोगों का जो उपचार है वो त्रिवर्गस्यान्वेक्षणम, त्रिवर्ग यानी अर्थ, धर्म, अर्थ और काम, इनका अन्वेषण पूर्वक संपादन, त्रिवर्गस्यान्वेक्षणम, और तद्विद्ध सेवा यानी धर्म, काम और अर्थ के आचार्यों, उन धर्म, अर्थ और काम के विषयों में निष्णात आचार्यों की सेवा, और तद्विद्ध सेवा विज्ञानम आत्मादीनाम च सर्वशः, और आत्मा आदि से संबंधित अर्थात अध्यात्म और दर्शन के विषयों का सम्यक श्रवण और ज्ञान, ये मानस रोगों की चिकित्सा बताई गई। तो अब प्रश्न ये है कि मानस रोग जो मैंने ये कहा कि तनाव की उपादेयता क्या है। आयुर्वेद में मानस विकारों में रजस और तमस कहे गए। गीता में सत्व, रजस और तमस को गुण कहा गया। ये सत्व, रजस और तमस, इन तीनों गुणों की जो साम्यावस्था है वो शरीर की उत्पत्ति और शरीर की धारण के लिए आवश्यक है। वस्तुतः रजस और तमस ये शरीर की उत्पत्ति और शरीर धारण और लोक यात्रा के लिए अपरिहार्य हैं, आवश्यक ही नहीं अपरिहार्य हैं। बिना रजस के प्रभाव के कोई भी कायिक, मानसिक, कायिक अथवा वाचिक क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। जो भी क्रिया मनुष्य करता है उसका प्रवर्तक गुण रजोगुण है, इसलिए रजोगुण के अभाव में कोई क्रिया संपन्न नहीं हो सकती। और मनुष्य के शरीर को तमोगुण की भी आवश्यकता होती है। उदाहरणार्थ निद्रा है। नींद मनुष्य को तभी आती है जब तमोगुण की प्रधानता होती है। कालादि सर्ग प्रभवा तमो मूला तमोमयी बाहुल्यात तमसो रात्रौ निद्रा प्रायण जायते वाग्भट। यानी तमो गुण की बहुलता के बिना निद्रा आ ही नहीं सकती।
जैसे ये कहा गया कि जीवात्मा को निद्रा नहीं आती, जीवात्मा निद्रा निद्रा के वशीभूत नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो गुणातीत है, वो प्रकाशमय, निरामय और निर्विकार है, इसलिए उसे निद्रा नहीं आती। जैसा कि सुश्रुत ने लिखा कि करणा नाम तो वही कर ले, तमसा भी प्रवर्तते, अस्वपन्न पे भूतात्मा तो सुप्तम इति चोच्यते, कि तमस के प्रभाव में, तमस की बहुलता के कारण जब इंद्रियां विकल हो जाती हैं, क्लांत हो जाती हैं, तब मनुष्य का शरीर निद्रा के वशीभूत होता है। लेकिन तब भी अस्वपन्न पे भूतात्मा, जो जीवात्मा है, वो न सोते हुए भी सोता हुआ ऐसा कहा जाता है। शरीर अपने शरीर के संयोग के कारण भूतात्मा सोता न होते हुआ भी उसे सोता हुआ कहा जाता है। तो जो मैंने साम्यावस्था की बात कही कि रजस और तमस दोष होते हुए भी जब वो साम्यावस्था में रहते हैं तो वो शरीर को धारण करते हैं। इसलिए किसी भी कार्य के लिए रजस और तमस का प्रभाव आवश्यक है। सत्व के लिए भी रजस और तमस का प्रभाव आवश्यक है, क्योंकि सत्व से ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन सतोगुण बहुल व्यक्ति भी अगर कोई कर्म करेगा तो वो रजोगुण के प्रभाव में ही करेगा, निद्रा उसे भी आती है। इसलिए तमोगुण के प्रभाव में ही आए बिना उसे भी निद्रा नहीं आ सकती, क्योंकि ये भी कहा गया है कि ब्रह्मचर्य रते, जो तापस है, तो जो ब्रह्मचर्य से युक्त है, लेकिन उसे भी निद्रा संतोष तृप्तस्य समकालम नाति वर्तते, जो सत्वगुण प्रभाव से संपन्न व्यक्ति है या योगी है, उसे भी अपने निश्चित समय पर निद्रा आ जाती है, क्योंकि वहां भी वो तमोगुण के प्रभाव में ही होगा, क्योंकि निद्रा तो तमोगुण के प्रभाव के बिना आ ही नहीं सकती। तो जो साम्यावस्था की बात कही गई, जैसे किसी एक अंग्रेजी रचनाकार ने कहा, तनाव और चिंताओं के लिए कि एंजाइटी एंड टेंशन और एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लिविंग एज हंगर एंड थर्स्ट आर, यानी तनाव और चिंताएं ये जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यात्रा के लिए अपरिहार्य हैं, आवश्यक हैं। ठीक उसी तरह जैसे भूख और प्यास। तो यानी जो भूख और प्यास ऐसे वेग हैं जिनके वेग को एक स्वस्थ मनुष्य धारण नहीं कर सकता, न उसे धारण करना चाहिए। उसी तरीके से जो तनाव और चिंताएं हैं, वो जब रजस और तमस के उस साम्यावस्था के अधीन रहती हैं, यानी जब रजस की आवश्यकता हो तो रजस का बाहुल्य हो, शरीर की रक्षा के लिए जब तमस की आवश्यकता हो तो तमस का बाहुल्य हो। जब ये साम्यावस्था बनी रहती है तब तक शरीर का निर्वाह सम्यक रूप में होता रहता है। इसलिए मैंने कहा ना कि मैं बीच बीच में तनाव शब्द इसलिए प्रयोग करता हूँ कि आयुर्वेद में तनाव शब्द नहीं आया हुआ है, तो वो उसे या आयुर्वेद में उसे चिंता कह सकते हैं। अनेक स्थानों पर चिंता शब्द का प्रयोग हुआ है। जैसे अगर कोई स्थूल व्यक्ति है और स्थूलता की चिकित्सा उसकी की जानी है, तो उसमें ये लिखा है स्थूल की चिकित्सा में कि प्रजागरम व्यायामम चिंतनानि च स्थूलम इच्छन परित्यक्तुम क्रमेणाभि प्रवर्धयेत। जो अपनी स्थूलता का परित्याग करना चाहता है, आयुर्वेद में उसको कर्षण कहते हैं। स्थूल की चिकित्सा को कर्षण कहते हैं, यानी उसे स्थूल व्यक्ति से उसे कर्षा की तरफ लाया जाए तो कर्षण है। तो कर्षण के लिए उन्होंने कहा कि जागरम व्यायामम चिंतनानि च, यहाँ चिंतन शब्द आया, यानी चिंता। ये जो 4 क्रियाएं बताएं, क्रमेणा भी प्रवर्धयेत, उसमें रात में जगना भी है। स्वास्थ्य के लिए
सामान्य व्यक्ति के लिए, स्वास्थ्य के लिए रात्रि में निद्रा आवश्यक है, लेकिन अगर कोई स्थूलता से पीड़ित व्यक्ति है तो उसके लिए रात्रि में जगना उसके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। इसी प्रकार अगर कोई कृश व्यक्ति है तो उसके लिए कहा गया कि अचिंतना च कार्याणाम ध्रुवम संतर्पणेन च, और निद्रा प्रसंगाच नरो वराह उपश्यति। वहाँ अचिंतनाच कार्याणाम मतलब वहाँ उसे चिंता मुक्त होने के, यानी चिंता के हीन योग की बात कही गई। स्थूल व्यक्ति में चिंता के अति योग की बात कही गई, यानी उसे चिंतित होना है, सामान्य से अधिक चिंतित होना है स्थूल व्यक्ति को, अगर उसे अपनी स्थूलता का परित्याग करना है। लेकिन अगर कृश व्यक्ति है, अत्यंत कृश व्यक्ति है, उसकी शरीर की ब्रह्मण क्रिया की जानी है, तो उसे चिंता का हीन योग होना चाहिए, उसे कम चिंता करनी चाहिए, उसे ज़्यादा सोना चाहिए, उसे अपनी जो निद्रा का परिमाण है वो बढ़ाना चाहिए, तब उसे स्थूलता की प्राप्ति, स्थूलता की क्या उसकी कृशता का निवारण होगा। क्योंकि दोनों कृश और स्थूल ये दोनों मनुष्य आयुर्वेद में निंदित हैं। कृशता और स्थूल ये दोनों निंदित हैं, इसलिए वहाँ भी साम्यावस्था की आवश्यकता है। दूसरी चिंता की बात कहाँ है? दिनचर्या में ये लिखा है कि शरीर चिंता निर्वृत्त कृच शौच विधिस्तता, वहाँ भी चिंता शब्द आया, यानी शरीर की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए मनुष्य को चिंता करनी होगी, तो इसलिए वहाँ चिंता शब्द आया। यानी जो जैसे तनाव आप कहते हैं कि बिना तनाव के कोई कार्य नहीं हो सकता, और तनाव को जो चिकित्सा है, तनाव की जो चिकित्सा है वो उसे साम्यावस्था में रखना है, और साम्यावस्था प्रकृति, पुरुष की प्रकृति के अनुसार होगी। अगर कोई वातल प्रकृति का पुरुष है तो उसे ऐसे मानस विकारों का परिहार करना होगा, तो ऐसी मानस प्रवृत्तियों का परिहार करना होगा जो वात को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो वातल प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसको वातज रोग ज़्यादा होते हैं। इसी प्रकार जो श्लेष्मल प्रवृत्ति का व्यक्ति है उसे ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों को कम करना होगा जो श्लेष्मा की वृद्धि करती है। इसी तरीके से जो पित्तल है उसको ऐसी मानसिक प्रवृत्तियों का परिहार करना होगा जो पित्त की वृद्धि करती है, क्योंकि जो पित्तल व्यक्ति होता है उसे पित्तज रोग प्राय होते हैं। तो जो तनाव की उपयोगिता का तथ्य है वो इसी से प्रमाणित होता है कि जहाँ रजस और तमस की साम्यावस्था सुनिश्चित होती है वहाँ भी मनुष्य की चिंताएं निहित हैं, ऐसा नहीं है कि चिंताएं नहीं हैं। और वो जो साम्यावस्था है, वो साम्यावस्था की जो क्रिया है वो इस पर निर्भर करेगी कि मनुष्य की देह प्रकृति क्या है। प्रायः मनुष्य की देह प्रकृति वातल, पित्तल या श्लेष्मल होती है, क्योंकि समपित्तानिल कफ जो पुरुष होते हैं वो बहुत विरले होते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। समपित्तानिल कफा केचित गर्भादि मानवाः जायन्ते वातलाः केचित पित्तलाः श्लेष्मास्तथा, यानी बहुत कम ही लोग ऐसे हैं जो समपित्तानिल कफ जन्म से होते हैं। प्रायः जन्म से मनुष्य वातल, पित्तल और श्लेष्मल होते हैं। इसलिए आयुर्वेद की भाषा में प्रायः मनुष्य स्वस्थ नहीं होते उनको, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य रक्षा और विकार प्रशमन ये दोनों आयुर्वेद का विषय है। तो इसलिए स्वास्थ्य की रक्षा के लिए जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है और विकार प्रशमन के जिन सिद्धांतों की आवश्यकता है, उन दोनों सिद्धांतों का पालन व्यक्ति को करना है। अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसे भी पथ्याहार
पथ्यकर आहार विहार का पालन इसलिए करना है ताकि उसके दोषों की साम्यावस्था बनी रहे, उसमें उनमें विषमावस्था न आए। और अगर विकारग्रस्त मनुष्य है, यानी वो वातल पित्तल या श्लेष्मण प्रवृत्ति का है, तब तो उसे चिकित्सा करनी ही करनी है। उसे उन्हीं आहार द्रव्यों का सेवन करना है जो उसकी देह प्रकृति के अनुकूल हो। वातल पुरुष है, उसको ऐसे आहार लेने हैं जो प्रायः वात का प्रकोप न करते हों। जो पित्तल पुरुष है, उसको ऐसे आहार लेने हैं जो प्रायः पित्त का प्रकोप न करते हों। इसी तरीके से श्लेष्मल व्यक्ति को वो आहार लेने हैं जो प्रायः श्लेष्मा को प्रकोपित न करते हों। तो आशय ये है कि जीवन में स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, जैसा कि मैंने कहा, जैसे शारीरिक दोष हैं, वात पित्त और कफ, इनकी साम्यावस्था सुनिश्चित की जानी है, उसी तरीके से जो मानस दोष हैं, रजस और तमस, उनकी साम्यावस्था सुनिश्चित करनी है। यहाँ एक तथ्य और ध्यातव्य है कि जैसा कि मैंने कहा कि मानस दोष भी शारीरिक दोषों की विषमता से ही उत्पन्न होते हैं, ये आयुर्वेद का मानना है। लेकिन रजस और तमस जो मानस दोष कहे गए हैं, वो उनकी चिकित्सा में प्रमुख जो कारक है वो मनुष्य का मन है। मन जैसे वातल पित्तल और श्लेष्मण प्रकृति के लोग होते हैं, उसी तरीके से स्वभाव से भी मनुष्य सात्विक, राजसिक और तामस प्रवृत्ति के होते हैं। इसलिए वहाँ भी प्रकारांतर से जिस प्रवृत्ति का मनुष्य होगा, उसी प्रकार की चिकित्सा वांछित होगी। मैंने उसी प्रकार की चिकित्सा उसे साम्यावस्था की ओर ले जाएगी। जैसे और जो आहार द्रव्य हैं, वो आहार द्रव्य जिनको तामस पुरुष लेगा उसका प्रभाव दूसरा होगा, जो राजस पुरुष लेगा उसका प्रभाव दूसरा होगा, सात्विक पुरुष लेगा उसका प्रभाव दूसरा होगा। उदाहरण के लिए जैसे गीता में जो 3 प्रकार का आहार कहा गया, आप देखेंगे कि उस आहार में किसी पदार्थ का नामकरण नहीं किया गया है कि कौन से आहार्य पदार्थ हैं। ये कहा गया कि ऐसा आहार सात्विक पुरुष को प्रिय है, ऐसा आहार राजस पुरुष को प्रिय है और ऐसा आहार तामस पुरुष को प्रिय है। आशय ये हुआ कि आहार राजस, सात्विक, राजस और तामस नहीं होते, वो व्यक्ति होते हैं जो उस आहार को ग्रहण करते हैं। वो उनकी प्रकृति है, वो राजस, तामस और सात्विक होती है। तो इसीलिए जिसे हम सामान्य भाषा में तनाव कहते हैं, वो तनाव की जो अनुभूति है वो मनुष्य की अपनी प्रकृति पर भी आधारित होती है। समान परिस्थितियों में सात्विक पुरुष को वो तनाव, सात्विक पुरुष उस तनाव का अनुभव नहीं करेगा जिसको राजस या तामस पुरुष करेगा। और इसका विपर्य भी है कि जो राजस जिन परिस्थितियों में, हालांकि वो तो उसी में अंतर्भाव हो गया दोनों विषयों का, जो मैंने कहा कि शारीरिक दोषों और मानस दोषों की जो साम्यावस्था है, इनका जो इनकी जो युगपत स्थिति है वो आयुर्वेद में स्वास्थ्य मानी गई है। क्योंकि आयुर्वेद स्वास्थ्य की परिकल्पना पर आधारित शास्त्र है। आधुनिक शास्त्र, जो आधुनिक चिकित्सा विज्ञान है, ये विकारापेक्षित चिकित्सा पद्धति है, इसलिए यहाँ विकारों की प्रधानता है। इसीलिए
जब हम मानसिक तनाव या मानसिक अवसाद की बात करते हैं तो यहाँ शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा भी स्वतः आ जाती है। इसलिए हम ये सुने जाते हैं कि भाई आपका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य ठीक है, मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो ये जो विषय है, मूलभूत जो इसमें सिद्धांत है उनका परिगणन तो मैंने कर दिया। अब अगर इसमें किसी को कोई शंका हो, कोई अगर कोई प्रश्न करना चाहता हो तो मैं स्वागत करता हूँ कि इस बारे में। चलिए, हेलो। आप अभी वैसे हमारे पास करीबन 20 मिनट तो थे उद्बोधन के लिए। नहीं, वो एक चर्चा। नहीं शर्मा जी, मैं चाहूँगा कि ये परिचर्चा है, इसलिए मैं चाहूँगा कि ये नहीं, हम लोग क्या होता है 10 मिनट का ही प्रश्न काल रखते हैं। अच्छा। तो अगर आपके पास 20 मिनट का हो तो देखिए हम प्रश्न काल का समय 10 मिनट का ही होता है, या फिर आपसे संपर्क कर लेंगे टेलीफोन पे या मेल से। ठीक है, मैं इसको बहुत सुंदर उद्बोधन कर रहे हैं आप, सहज भाव से, कोई दिक्कत नहीं। तो हाँ, तो जो मैंने कहा कि ये आवाज जो आपके मेरे यहाँ तो नहीं आ रही? हाँ, घर पे हेलो नहीं, आवाज आ रही साउंड है? आपके यहाँ तो नहीं आ रही? बैक में जो आवाज आ रही है पीछे बार बार, क्योंकि सबके तो म्यूट है मेरे ख्याल से। ये उषा रानी का मैं कर दिया आपके लिए। नहीं, कोई ऐसी आवाज तो नहीं है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, आवाज आ रही है। थोड़ी सी आवाज आ रही थी हेलो, बैकग्राउंड से आपके ना। अभी आ रही है? चलिए कोई नहीं, अब ठीक हो गई। हाँ, तो आ, मैं ये कह रहा था कि आयुर्वेद के अलावा जो जो अन्य शास्त्र हैं वहाँ भी आयुर्वेद की ये जो अवधारणा है कि स्वास्थ्य की परिभाषा संवेद है। अगर कोई व्यक्ति क्रोध के आवेश में है तो वो अस्वस्थ है। मैं रामायण का उदाहरण देता हूँ कि कुंभकर्ण और रावण के संवाद में जब रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और कुंभकर्ण को उसने अपना सब वृत्तांत सुनाया। आप सब जानते हैं कि वो कौन सी परिस्थिति थी जब उसने कुंभकर्ण को जगाया था। तो रावण के वृत्तांत को सुनकर कुंभकर्ण रावण से सहमत नहीं हुआ और उसने रावण से कहा कि आपने एक शासक का आचरण नहीं किया और एक आदर्श शासक को कैसे आचरण करना चाहिए ये उसने उपदेश दिया, राजनीति का उपदेश दिया रावण को। तो रावण क्रोधित हो गया कुंभकर्ण के उपदेश से। तब कुंभकर्ण ने रावण से कहा, अलम राक्षस राजेंद्र संतापम उत्पद्यते रोषम तु संपरित्यज्य स्वस्था भविते मर्हसि। कि राक्षसराज, आप मानसिक संताप को प्राप्त मत हुए, आप क्रोध को छोड़कर रोषम तु संपरित्यज्य स्वस्था भवितुम अर्हसि, तुम क्रोध को छोड़कर क्रोध का परित्याग करके स्वस्थ हो जाओ। वहां स्वस्थ शब्द का प्रयोग किया। तो रावण क्रोधित था, तो उस स्वस्थ शब्द के प्रयोग का आशय यही है कि रावण स्वस्थ नहीं था, मानस दोष था रावण को, केवल मानस दोष था। ये परिकल्पना ये करना हास्यास्पद है कि रावण को कोई शारीरिक दोष था, केवल मानस दोष था, लेकिन उस मानस दोष के कारण वो स्वस्थ नहीं था। इसका आशय ये है कि जो इस तरीके से जटायु और रावण के संवाद में एक प्रसंग आता है, जब वो सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था तो जटायु से रावण का जब संवाद होता है तो जटायु कहता है कि सभारा सौम्य भरतव्य यो नरम नावसादयेत
तदन्नमपि भोक्तव्यम जीरेते यदनामयम। देखिए आयुर्वेद का सिद्धांत कैसे आया है कि सभारा सौम्य भरतभ्य यो नरम नावसादयेत। सौम्य रावण, मनुष्य को उतना ही भार उठाना चाहिए जो उसको शारीरिक पीड़ा न दे। यो नरम नावसादयेत, जो उसमें, या मानसिक भी कह सकते हैं कि जो यो नरम नावसादयेत, जो शारीरिक और मानसिक पीड़ा न दे। और तदन्नमपि भोक्तव्यम जीरेते यदनामयम, वही अन्न, मनुष्य को उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जीरेते यदनामयम, जो व्याधियों, किसी व्याधि को उत्पन्न किए बिना जीर्ण हो जाए। तदन्नमपि भोक्तव्यम जीरेते यदनामयम, उतना ही अन्न ग्रहण करना चाहिए जो व्याधि को उत्पन्न किए बिना जीर्ण हो जाए। अर्थापत्त से यहाँ ये निष्कर्ष निकलता है कि ऐसा अन्न भी होता है, ऐसा आहार भी होता है जो जीर्ण होने के स्थान पर या जीर्ण होने पर दूसरी कुछ अन्य व्याधियां उत्पन्न करता है, क्योंकि तभी तो ये बात कही कि तदन्नम अभी भोक्तव्यम जीरेते यदनामयम। तो इसी प्रकार कौशल्या और दशरथ का संवाद, वो जो तापस जिसे श्रवण कुमार का संवाद कहा जाता है, श्रवण कुमार का नाम नहीं है वाल्मीकि रामायण में, तो कौशल्या से राजा दशरथ कहते हैं उस तापस शाप का स्मरण करके, तस्यायम कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः। तस्यायम कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः अपथ्यैः स संभुक्ते व्याधि अन्य रसे यथा। उस तापस के विरुद्ध या उसके प्रति जो मैंने अन्याय किया था, जो मैंने पाप किया था, उस पाप के परिपाक का अब समय उपस्थित हो गया है। तस्यायम कर्मणो देवी विपाकः समुपस्थितः, उस मेरे पाप कर्म का जो परिपाक है उसका समय उपस्थित हो गया है। कैसे? अपथ्यैः स संभुक्ते व्याधि अन्न रसे यथा, जैसे अन्नरस के साथ अपथ्य का सेवन करने से व्याधि का परिपाक समय उपस्थित हो जाता है। आयुर्वेद है, अपथ्यैः स संभुक्ते व्याधि अन्न रसे यथा। अपथ्य का, अन्नरस के साथ अपथ्य पदार्थ का सेवन करने से जैसे परिणामतः व्याधि उत्पन्न होती है, उसी प्रकार मेरे उस पाप कर्म का जो परिपाक है वो उपस्थित हो रहा है मेरी आसन्न मृत्यु के रूप में। तो हर जगह जो शारीरिक व्याधियां और मानस व्याधियां, इनका संवेद वर्णन है, कहीं पर भी पृथक्त्वेन वर्णन नहीं है। इसलिए जैसे हम आयुर्वेद को एक सर्वग्राही चिकित्सा पद्धति कहते हैं, उसका आशय यही है कि मानसिक और शारीरिक जो दोष हैं, उन दोषों को पहचान कर उनकी चिकित्सा त्रिदोष की साम्यावस्था ही है, दोनों की। ये संभवतः आयुर्वेदिक प्रणाली की जो विशेषता है वो चिकित्सा की अन्य विधियों से भिन्न है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। इसलिए जो जिसको हम होलिस्टिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहते हैं, वो आयुर्वेद की विशेषता में शामिल है। और समझता हूँ शर्मा जी, हो गई बात। जैसे आपने बहुत सुंदर उद्बोधन रखा, और जो सब्जेक्ट था चिंता से और तनाव से, वास्तव में अगर देखा जाए तो तनाव को हम लोग कई बार, तनाव आते ही एकदम हम परेशान हो जाते हैं, जबकि अगर देखा जाए तो आपको शायद ध्यान होगा जब हमारा देश आजाद हुआ था। नहीं, एक बात, 2 मिनट शर्मा जी, 2 मिनट और कह दूं। अच्छा, कहिए, मैं तो आपको पूरा 10 मिनट दे रहा हूँ। 9 मिनट लीजिए आप हमसे। हाँ, दूसरी बात ये है कि
मानसिक विकारों को यानी रजस और तमस को साम्यावस्था में कैसे रखा जाए, इसका उपचार क्या है, इसका उपाय क्या है। तो इसका उपाय शास्त्र परायणता है, उसका कोई विकल्प नहीं है। और शास्त्र परायणता की एकमात्र ही शर्त है शास्त्र बुद्धि, और दोनों अन्योन्याश्रित हैं। शास्त्र बुद्धि कहाँ से प्राप्त होगी? जैसा कि आचार्य कौटिल्य कहते हैं, श्रुतादि प्रज्ञे उपजाते प्रज्ञया योगो योगात आत्मवत्ता तद विद्या सामर्थ्यम। श्रुति श्रवण से या श्रुति परायणता से ही प्रज्ञा की उत्पत्ति होती है। प्रज्ञा को जन्मजात नहीं कहा आचार्य ने। श्रुतादि प्रज्ञे उपजाते प्रज्ञया योगो योगात आत्मवत्ता इति विद्या सामर्थ्यम, यही विद्या की सामर्थ्य है। तो शास्त्र बुद्धि का अर्जन, अब उसके लिए भगवत कृपा है, मनुष्य की अपनी प्रवृत्ति है। इनका जब संयोग होगा तब शास्त्र परायणता का उदय होगा, और शास्त्र परायणता से ही मनुष्य को ये पता चलेगा कि ये पथकर आचरण कौन है। शारीरिक क्रियाओं के लिए पथकर आचरण कौन है और मानसिक क्रियाओं के लिए पथकर आचरण कौन है, ये शास्त्र परायणता के अतिरिक्त इसका कोई विकल्प नहीं है। तो इसीलिए आचार्य कौटिल्य ने कहा है कि शास्त्रानुवर्ती लोक को शास्त्रानुवर्ती होना चाहिए, अर्थात जो शास्त्रानुवर्ती नहीं है वो लोक नहीं है। अब वो शास्त्र आवश्यक नहीं कि प्राचीन शास्त्र हो, चाहे वो भारत का संविधान हो जो नागरिक शास्त्र है, चाहे वो प्राचीन धर्मशास्त्र हो, शास्त्र प्राचीन हो या अर्वाचीन, शास्त्र परायणता के विकल्प, शास्त्र परायणता के अन्यत्र सभ्य मनुष्य की कोई गति नहीं है। ये हमारे आचार्यों का कथन है, और मैं समझता हूँ कि इस कथन में कोई दोष नहीं है। शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।